तो बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है कुंडलिनी अवेकनिंग, जिसको पहले हम थोड़ा एक डिस्कशन करेंगे और उसके बाद में उसका एक थोड़ा हम एक मेडिटेशन भी करेंगे। बहुत खुशी हो रही है, बहुत समय के बाद हम सब लोग जुड़ रहे हैं और वो भी स्पेशली बिफोर द ऋषिकेश रिट्रीट, जहाँ पे काफी लोग पूरी तरह से तैयार हैं ऋषिकेश आने के लिए। लेकिन हमने सोचा उसके पहले थोड़ा सा एक बेसिक टॉपिक ले ले ताकि वहां पे आने का और भी मजा हमें बढ़ जाएगा। तो ये कुंडलिनी अवेकनिंग है क्या? कुंडलिनी सभी को पता है कि हमारी जो मेजर तीन नाड़ियां हैं, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नाड़ियां हैं। और ये नाड़ियां जब भी कहीं पे भी एक मूवमेंट लेके आती है तो डेफिनेटली हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ बदलाव सा आता है। हमने बेसिक काफी चीजें पहले से सीख ली है कि सूर्य नाड़ी क्या है, चंद्र नाड़ी क्या है, ये काफी हमने पहले के भी सेशंस में सीखा है। तो हम थोड़े उसके और आगे की चर्चा करेंगे कि इसको बढ़ाए कैसे, और अगर बढ़ाए तो उसका होगा भी क्या। काफी बार हमने ये भी सुना है कि कुंडलिनी को जागरूक करने के लिए किसी गुरु की जरूरत होती है। बगैर गुरु की कभी कुंडलिनी को जागरूक नहीं करना चाहिए। और ये सिंपल सा रीजन है, हम उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। बिकॉज क्या होता है, कोई भी बच्चा सपोज एक स्टैंडर्ड से दूसरे स्टैंडर्ड क्लास में चले जाता है और उस क्लासरूम में समझो मान लो कि टीचर ही नहीं है, तो वो बच्चा करेगा क्या? उसको किताबें दी गई है लेकिन कोई पढ़ाने वाला नहीं, उसको कोई समझाने वाला नहीं है, तो उसके लिए आगे जाना बेकार है करके। तो इसी तरह से हमारी जो सुषुम्ना नाड़ी होती है, जो सेंटर ऑफ द स्पाइन पे होती है, जिसे हम चेतना कहते हैं, कॉन्शियसनेस कहते हैं, बेसिकली उसे बढ़ाना होता है, उसे अवेकन करना होता है। और वो सिर्फ अवेयरनेस के साथ होता है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपनी सुषुम्ना नाड़ी बढ़ाने के चक्कर में रहते हैं। ज्यादा करके लोग कुंडलिनी अवेकनिंग इसलिए करते हैं ताकि उनका कोई मैनिफेस्टेशन हो, उनके कोई सपने पूरे हो, उनकी कोई एक इच्छा है, कोई डिजायर है, ये पूरी हो। तो आज पहले हम ये देखेंगे कि भाई डिजायर कितनी होती है। हमें सबको पता है कि मल्टीपल डिजायर्स होती है, लेकिन जितनी भी डिजायर्स होती है वो किसी ना किसी थॉट या इमोशन प्रोसेस से कनेक्टेड होती है। और वो सारी डिजायर किसी ना किसी चक्र से भी रिलेटेड होती है। तो फॉर एग्जाम्पल, हमारी जो पास्ट लाइफ की डिजायर्स है वो रूट चक्र, मूलाधार चक्र से कनेक्टेड है, जुड़ी हुई है। तो हम जो भी जन्म लेते हैं, हम पिछले जन्मों की कोई डिजायर के वजह से, कोई इच्छाओं के वजह से जन्म लेते हैं। तो इसलिए कुंडलिनी को वहां सुलाया गया है कि वो डॉर्मेंट होती है, वो सोई हुई रहती है। क्योंकि अगर वो जाग गई इमीडिएटली अर्ली एज में, तो बच्चा पहले से ही पास्ट लाइफ की जो भी संस्कार लेके आया है या जो भी अपनी इच्छाएं लेके आया है, वो पहले से ही उसे एक्टिव कर लेगा। जैसे सत्य साई बाबा या श्री श्री रविशंकर, इन लोगों की कुंडलिनी पहले से अवेकन थी। तो बहुत जल्दी एज में स्वामी विवेकानंद, ऐसे लोग वैराग्य हो गए और बहुत जल्दी उन्होंने संन्यास ले लिया, ब्रह्मचर्य का पालन किया और वो संसार छोड़ के अपने स्पिरिचुअल मार्ग पे चले गए, बिकॉज पहले से इच्छा उनकी एक्टिव हो गई थी। लेकिन ये बहुत कम लोगों की ऐसी होती है। हम जैसे जो आम इंसान होते हैं, उनकी डॉर्मेंट ही रहती है, इतनी अवेकनिंग रहती नहीं है। इसलिए हम बहुत सालों के बाद हमें सोल पर्पस, लाइफ पर्पस पता चलता है कि मेरा पर्पस क्या है जन्म लेने का। तब तक तो हम भी अनकॉन्शियसली जीते रहते हैं, हमें भी नहीं पता कि हमारा मकसद क्या है। तो ये रूट चक्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे पास्ट लाइफ की डिजायर्स होती है, जहाँ पे हमारी कुंडलिनी डॉर्मेंट होती है। अब मान लो ये जो कुंडलिनी है वो किसी जरिए अगर वो थोड़ी एक्टिव हो गई, रूट चक्र से सैक्रल चक्र पे गई, जो नॉर्मली हम हमेशा कोशिश करते हैं, तो वो जब एक्टिव हो जाती है, सैक्रल चक्र पे कुंडलिनी जाती है, तो हमारी सेक्सुअल एक्टिवेशन हो जाता है, सैक्रल चक्र एक्टिवेशन हो जाता है। हमारी प्रेजेंट लाइफ की जितनी भी इच्छाएं हैं वो एक्टिव हो जाती है और उन्हें हमें किसी भी तरह से मैनिफेस्टेशन करने के लिए सहूलियत मिल जाती है, मतलब इजी हो जाता है करके। तो जो इंसान सोचता है
मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मुझे कोई घर मकान ये जो भी खरीदना है, ये बिजनेस करना है, पार्टनरशिप करना है, तो ये सारी जो प्रेजेंट लाइफ की इच्छाएं हैं, ये कुंडलिनी जब सैक्रल चक्र पे आती है तब उसका मैनिफेस्टेशन होता है। काफी लोगों की सैक्रल चक्र पे कुंडलिनी नहीं होती है, तो उन्हें शादी करने की इच्छा नहीं होती, उन्हें काफी मेल या फीमेल जो भी होता है उन्हें सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, तो इसलिए काफी बार इनफर्टिलिटी का इश्यू भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें हमें समझनी है कि कुंडलिनी कौन से चक्र पे है और वो क्या कर सकती है पॉजिटिव और क्या नेगेटिव कर सकती है, क्योंकि कुंडलिनी को नहीं पता कि जो डिजायर हमारे अंदर है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है। कुंडलिनी सिर्फ उसको मैनिफेस्टेशन करने के लिए जुड़ी रहती है और कुछ नहीं है। अगर कोई इंसान सोचता है कि मुझे टेररिस्ट बनना है, मुझे जाके कहीं पे बॉम्ब ब्लास्ट करना है, और अगर उसकी कुंडलिनी एक्टिव हो गई तो वो 100% जाके सक्सेस हो जाएगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। तो ये जो टेररिज्म चलाते हैं, जो टेररिस्ट जी ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत अर्ली एज में कोई बच्चों के सबकॉन्शियस में कोई ना कोई जाति विवाद खड़े करते हैं, धर्म के नाम पे उनके अंदर ऐसे थॉट प्रोसेस डालते हैं, और उसके बाद वो किसी गुरुओं के जरिए उनकी कुंडलिनी एक्टिवेशन करते हैं और उन्हें टेररिस्ट बना देते हैं। तो वो अनकॉन्शियसली एक्ट करते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि भाई किसी ने पहले से ऐसे थॉट्स डाले हैं, किसी ने हमारी कुंडलिनी को एक्टिव किया है, और इसलिए हम इतने एग्रेसिव हो गए देश के अगेंस्ट में या जाति के अगेंस्ट में। और वो कभी बच्चे बूढ़े या अननोन प्लेस पे बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए या अटैक करने के लिए सोचते भी नहीं है, घबराते भी नहीं है, वो मरने के लिए भी तैयार होते हैं। तो कुंडलिनी अवेकनिंग का क्या होता है, थॉट्स को मैनिफेस्ट करना, ये मेन उसका काम होता है। इच्छाओं को, डिजायर को मैनिफेस्ट करना। अब वो इच्छाएं अच्छी है बुरी है ये उसे नहीं पता, उसे सिर्फ उसे एक्टिवेशन देना है, उसे स्टिमुलेशन देना है। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी भी मोबाइल में कोई भी सिम कार्ड डालिए और वो सिम कार्ड को एक्टिवेट करिए, मोबाइल को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई कंपनी को कोई प्रॉब्लम है, वो एक्टिवेशन की जरूरत है। एक बार वो सिम एक्टिवेट हो गया, फिर आप गेम्स के लिए या व्हाट्सएप या फेसबुक या ट्विटर या यूट्यूब देखिए, किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई आपको रोक नहीं सकता है। तो इसी तरह से ये कुंडलिनी है कि जिसे बहुत सोच समझ के हमें जागरूक करना है, एक्टिव करना है, ऊपर लाना है, अदरवाइज हम उसे हैंडल नहीं कर पाएंगे। अब हमने दो चक्र की बात की, पहले रूट चक्र की बात की जो पास्ट लाइफ की इच्छाओं को मैनिफेस्टेशन करता है, उसके बाद सैक्रल चक्र की बात की कि सैक्रल चक्र में अगर कुंडलिनी एक्टिवेशन होता है तो कैसे हम इमोशनली बह जाते हैं। उसके बाद मणिपुर चक्र आता है कि कुंडलिनी अगर मणिपुर चक्र पे आ गई तो क्या होगा। तो आपको पता है जो रावण थे, आपने शायद रामायण पढ़ी होगी या सुनी भी होगी, कि उसमें जो ये किरदार थे रावण, उनकी कुंडलिनी मणिपुर चक्र तक आई हुई थी, और इसलिए उन्हें बहुत सारा पावर मिला था, बहुत सारा ईगो था, और वो कोई भी मैटर को ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते थे, इवन प्लैनेट को भी कंट्रोल कर लेते थे, इवन वो देवी देवताओं को भी कंट्रोल कर लेते थे, और भी वो अपने रूप स्वरूप को भी बदल देते थे। मतलब उन्होंने जब सीता का भी हरण किया तो वो साधु के वेश में आ गए, क्यों? क्योंकि उनकी कुंडलिनी अवेकनिंग थी, तो वो कुछ भी कर सकते थे। जो ज्यादा साधना करता है, जो ज्यादा ओवर मेडिटेशन करते हैं और जो ग्राउंडिंग नहीं करते, उनकी कुंडलिनी मणिपुर चक्र पे आती है, और उसका जो इम्पैक्ट है वो अनकॉन्शियस हो जाता है, वो किसी भी चीज को डोमिनेट करता है। तो ये जितने भी स्पिरिट जितने भी लीडर्स होते हैं, जो मंत्री लोग होते हैं, ये सारे लोग धर्म के गुरुओं के पास जाते हैं। कोई तिरुपति जाता है, कोई वैष्णो देवी जाता है, कोई कलकत्ता जाते हैं। ये जो भी वहां पे जो पंडित होते हैं जिनके पास शक्तियां होती हैं कुंडलिनी को अवेकनिंग जागरूक करने के लिए, तो ये सारे मिनिस्टर्स लोग इलेक्शन के पहले उनके पास जाते हैं, और वो अपनी कुंडलिनी को जागरूक करवाने की इच्छा प्रकट करते हैं। साधु संतों के पास कुंभ के मेले में जाते हैं, तो वो जब उनकी थर्ड आई एक्टिवेशन करते हैं तो उनकी कुंडलिनी मणिपुर चक्र पे आती है, जहाँ पे यंग सोल की लाइफ है, जहाँ पे लीडरशिप क्वालिटीज हैं। तो जब वहां पे आती है
तो ये लोग पब्लिक को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, पब्लिक को अपने वश में करना सीख लेते हैं, उनकी वोटिंग रेट बढ़ जाती है। ऐसे ही अभिनेताओं के साथ होता है, एक्टर एक्ट्रेसेस होते हैं, ये लोगों की कुंडलिनी मणिपुर चक्र पे रहती है। स्पेशली मेल्स की बात करता हूँ, मेल्स की मणिपुर चक्र पे होती है और फीमेल्स की कुंडलिनी सैक्रल चक्र पे होती है, एक्ट्रेसेस की। इसलिए फीमेल्स बहुत सारे इमोशनल एक्ट कर सकते हैं और मेल्स बहुत सारे एक्शन मूवीज कर सकते हैं, तब क्योंकि उनकी कुंडलिनी मणिपुर चक्र पे आके एक्टिवेशन किया गया रहता है। तो ये एक बहुत खास बात है कि हमें नहीं पता था कि अलग अलग चक्र पे कुंडलिनी जब अलग अलग समय पे एक्टिवेशन होती है तो हमारा कुछ कार्य बदल जाता है, हमारे कुछ वर्क प्रोफाइल चेंज हो जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जब इंसान डिप्रेशन में जाता है तो उसकी कुंडलिनी उसकी पूरी तरह से डोरमेंट हो जाती है, उसके पास कोई एनर्जी नहीं है, उसके पास कोई एक्शन नहीं लेना होता है। तो काफी बार अगर ज्यादा समय तक अगर वो इंसान डिप्रेशन में रहा और कुंडलिनी उसकी डोरमेंट रही तो उसके अंदर सुसाइडल थॉट्स आते हैं और कहीं ना कहीं वो सुसाइड अटेम्प्ट भी कर लेता है और शायद वो भी मैनिफेस्टेशन होते हैं। और स्पेशली ये तब होता है जब कुंडलिनी हार्ट चक्र पे आती है। हार्ट चक्र मतलब हृदय चक्र। जब वो मैच्योर सोल एक्टिवेशन करता है तो वो अपने अंदर जाने की कोशिश ज्यादा करता है और वो जा नहीं पाता, और जब वो जा नहीं पाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाता है। इसलिए स्पेसिफिक मेडिटेशन उन्हें करने चाहिए जहां पे उसका सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस हो। जैसे विपश्यना है, उसमें एक सेल्फ रियलाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो जब उसकी कुंडलिनी हार्ट चक्र पे आती है और वो विपश्यना के मेडिटेशन करते हैं, या सपोज कोई हीलिंग करते हैं, रेकी की हीलिंग करते हैं या साइकिक हीलिंग करते हैं, करुणा हीलिंग करते हैं या मैग्नीफाइड हीलिंग करते हैं, तो डेफिनेटली ये लोगों का सेल्फ रियलाइजेशन प्रोसेस बहुत अच्छा हो जाता है। तो जितने भी हीलर्स होते हैं उनकी कुंडलिनी नॉर्मली हार्ट चक्र पे आई हुई रहती है, तो तब जाके वो खुद की सेल्फ हीलिंग भी कर पाते हैं और दूसरों की हीलिंग भी कर पाते हैं। उसके बाद जब कुंडलिनी थ्रोट चक्र पे एक्टिवेशन हो जाता है, गले के चक्र पे यहाँ पे कुंडलिनी आ गई है, तो वो बहुत अच्छा टीचर कम्युनिकेटर बन जाता है। वो बहुत अच्छा पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटीज उसमें एक्टिवेशन हो जाती है। वो अच्छा सिंगर बन जाता है। आप जितने भी इंडियन आइडल वगैरह के देखते हो, हमने इन काफी लोगों की ऑरा की स्टडी की है और देखा है कि इनकी जो कुंडलिनी है यहाँ पे थ्रोट चक्र पे है, तो वो अपनी हाई पिच, लो पिच, टोनैलिटी, ये कोई भी चीज का वॉइस मॉड्यूलेशन, कभी किशोर कुमार के आवाज में गाना गाना, लता मंगेशकर के आवाज में गाना गाना, इनके लिए बहुत इजी होता है बिकॉज कुंडलिनी यहाँ पे आ गई है करके। तो वो अपनी मस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को भी शिफ्ट कर सकते हैं वॉइस के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ी खासियत बात है कि कुंडलिनी यहाँ पे आने के बाद कुछ लोग स्पिरिचुअल स्पीकर भी हो जाते हैं, कुछ लोग न्यूज चैनल के जो रीडर्स होते हैं उनकी भी यहाँ कुंडलिनियां होती है। तो ये खास बात है कि हमें कौन सी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना है, उस हिसाब से हमें कुंडलिनी को एक्टिवेशन करना होगा। उसके बाद अगर कुंडलिनी आग्नेय चक्र पे आ गई, ब्रो चक्र पे आ गई है, तो समझ लो आपके कोई भी थॉट इमीडिएटली मैनिफेस्टेशन हो जाएंगे। फिर उस थॉट को फेज लैग नहीं होगा, कोई डिले नहीं होगा। अभी मैंने सोचा कि यार आज मुझे रसगुल्ले खाने हैं, 5 मिनट के अंदर मुझे कोई ना कोई रसगुल्ले ला के देगा या कहीं ना कहीं से वो मैनिफेस्ट होगा। मैं सोचूंगा अरे अभी थोड़ी देर पहले इसके बारे में सोच रहा था और इसका फोन आ गया, थोड़ी देर पहले इसके बारे में सोच रहा था, ये तो बंदा मुझे मिलने भी आ गया। तो ये कब होता है? जब आग्नेय चक्र पे कुंडलिनी एक्टिवेशन हो जाती है करके। और ये काफी संत साधु गुरु करते हैं, धर्म के गुरु करते हैं, बिकॉज उन्हें थॉट्स मैनिफेस्टेशन करना होता है। उन्हें कोई भी चीज को कहते हैं ना, जो चमत्कार दिखाने होते हैं, ये वो सारे लोग करते हैं। ये आपकी और हमारे जैसे की बात नहीं है, हम इतनी इजीली आग्नेय चक्र पे कुंडलिनी को नहीं ला सकते। उसके लिए बहुत सालों की, बहुत जन्मों की हमें तपस्या चाहिए, तब जाके आग्नेय चक्र पे आ सकती है। रावण उस मामले में जीत गए थे बिकॉज उन्होंने शिव की साधना बहुत की थी। और स्पेशली जो लोग शिव की साधना करते हैं उनकी आग्नेय चक्र से कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाती है। जो लोग विष्णु की साधना करते हैं, कृष्ण की साधना करते हैं, उनकी हार्ट चक्र पे कुंडलिनी आती है, उनकी यहाँ पे कुंडलिनी नहीं आती है।
ये चीज मैं थोड़ा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो डिपेंड्स अपॉन आप कौन से गॉड गॉडेसेस की चेतना के साथ कनेक्टेड हो, कुंडलिनी वहां पे आएगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली जो हम गॉडेसेस की पूजा करते हैं, काली माँ, दुर्गा माँ, लक्ष्मी माता, ये जिनकी भी हम फेमिनाइन एनर्जी को एक्टिवेशन करते हैं, तब जाके हमारा पावर एक्टिवेशन होता है, तब जाके हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत इजी होता है। इसलिए कहते हैं कि हर शिवा को शक्ति की जरूरत है और हर शक्ति को शिवा की जरूरत है। शक्ति को शिवा की जरूरत इसलिए है क्योंकि बगैर शिवा के कौन से थॉट को मैनिफेस्ट करना या ना करना, ये जरूरी है, ये समझना जरूरी है। और शिवा को शक्ति की जरूरत क्या है कि कोई भी थॉट हो, उसको स्टिमुलेट करने के लिए, उसको एक्टिवेट करने के लिए, उसको मोटिवेट करने के लिए उसको शक्ति की जरूरत है। तो ये दोनों एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गॉड ने क्या किया, हमारे अंदर ही चंद्र और सूर्य नाड़ी, शिव और शक्ति दोनों को हमारे साथ ही डाल के भेजा हुआ है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको किसी मेल के पास जाना है या आपको किसी फीमेल के पास जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। आपके अंदर ही दोनों नाड़ियां हैं, मस्कुलाइन एनर्जी, फेमिनाइन एनर्जी, चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, ये दोनों आपके अंदर ही है। अब आपको बहुत सोच समझ के उस नाड़ी को एक्टिवेट करना है और कुंडलिनी को एक्टिवेट करना है। अब क्या प्रोसीजर है वो एक्टिवेशन का, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके पहले मैं लास्ट जो रिमेनिंग है कि क्राउन चक्र पे कभी भी कुंडलिनी नहीं आ सकती, ये चीज ध्यान में रखना। कुंडलिनी कभी भी आग्नेय चक्र पे ही एंड हो जाती है, क्योंकि उसके आगे देर इज नो स्पेस फॉर कुंडलिनी टू गेट अवेकन। कोई जगह नहीं है। आग्नेय चक्र से क्राउन चक्र सिर्फ सूक्ष्म नाड़ी ऊपर जा सकती है, कुंडलिनी नहीं जा सकती। इसलिए जो भी हमें मोक्ष प्राप्त करना है या निर्वाणा की जो हम बात करते हैं, दैट इज बिटवीन ब्रो चक्र एंड क्राउन चक्र। मतलब एक ब्रो चक्र पे अगर आपकी कुंडलिनी आ गई और आपके पास अभी कोई डिजायर नहीं है, कोई इच्छा नहीं है, कोई थॉट्स नहीं है, तो फिर अल्टीमेटली जो सूक्ष्म नाड़ी है वो जाएगी सहस्त्रार चक्र पे, क्राउन चक्र पे जाएगी और आपको एनलाइटनमेंट और मोक्ष की तरफ लेके जाएगी। तो कहने का मतलब क्या है, कुंडलिनी को आप बहुत सोच समझ के ऊपर लाइएगा, बिकॉज वो ये नहीं समझता आपके थॉट्स डिस्ट्रक्टिव है या कंस्ट्रक्टिव है। आपके थॉट्स, आपकी इच्छा, आपकी डिजायर पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसे ये नहीं समझता। वो जहां पे भी जाएगा वहां पे वो बॉम्ब ब्लास्ट करने वाला है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो जैसे जैसे आपकी इच्छाएं खत्म हो जाती है तो कुंडलिनी खुद शांत हो जाती है, क्योंकि उसका काम ही खत्म हो गया। उसको किसी को स्टिमुलेट ही नहीं करना है, उसको किसी चीज को मैनिफेस्ट ही नहीं करना है, तो वो शांत हो जाती है। तो सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी शांत हो जाती है। जैसे वो शांत हो जाती है तो सिर्फ सूक्ष्म नाड़ी बढ़ती है जो ऊपर आने के लिए तैयार है। और हमारा और आपका अल्टीमेटली गोल एक ही है कि हमें अपनी सूक्ष्म नाड़ी को क्राउन चक्र तक लाना है, सहस्त्रार चक्र तक लाना है। जब वहां तक आ गए तो हम वननेस में आ जाएंगे, हम गॉड गॉडेसेस के साथ कनेक्ट हो जाएंगे, हम सभी के साथ अनकंडीशनल लव के साथ रह पाएंगे। बिकॉज अभी कोई हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं है, किसी से कोई आशाएं नहीं है, हमारे अंदर कोई कमियां खामियां नहीं है, हमारे अंदर कोई वीकनेसेस नहीं है, और हमें कोई चीज को प्रूव भी नहीं करना है, कोई स्टेटस भी क्रिएट नहीं करना है। तब ये हमारी सूक्ष्म नाड़ी बहुत हमें काम आएगी। तब हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग ये रियली हमें काम में आ जाएगी। तो कहने का मतलब है कि कुंडलिनी को हम बहुत सोच समझ के हमें ऊपर आने देना चाहिए। कभी हमें लगता है गलती से कुंडलिनी कुछ ज्यादा ऊपर आ गई है, तो समझेगा कैसे? आपके अंदर वाइब्रेशंस आएंगे, आपके हाथ पैर में मतलब आपका हार्ट पाल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लो कि एक्सेस हो गया है। तो दोनों हाथों को नीचे रखें और अपनी ग्राउंडिंग कर ले, बात खत्म हो गई। जिसके पास क्रिस्टल्स है, स्फटिक है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड की चाहे माला है, क्रिस्टल बॉल है या कोई पेंडेंट है, उसको हाथ में लेने तो कुंडलिनी नीचे आ जाएगी तुरंत। क्योंकि काफी बार एक्टिवेट हो जाता है, हमें भी नहीं पता चलता कि कभी कभी एक एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है और वो एक्टिवेशन हो जाता है करके।
तो जब एक्टिवेट हो जाता है, हमें नहीं समझ में आता कि ये बाय डिफॉल्ट हुआ है करके, लेकिन उसकी इम्पैक्ट समझती है, उसका इफेक्ट हमें समझ में आता है कि कल मेरी कोई चीज बन नहीं रही थी, अभी अचानक सब कुछ होने लगा है, तो समझ लो कि कुंडलिनी ऊपर आ गई है। और अगर कोई चीज नेगेटिव भी हो रही है, अचानक से एक्सीडेंट्स होने लगते हैं, या अचानक कोई बिजनेस लॉस हो जाता है, रिलेशन में कुछ इश्यूज हो जाते हैं, तो समझ लो कि कुंडलिनी गलत डायरेक्शन में जा रही है। तो इमीडिएटली आपको अपनी हीलिंग करनी चाहिए, योग साधना करनी चाहिए, आपको उसको ट्रैंक्विलाइज करनी चाहिए, और उसको किसी भी तरह से ग्राउंडिंग करनी चाहिए, उसे ऊपर आने नहीं देना चाहिए। बिकॉज कोई गलत अनकॉन्शियस थॉट आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, कोई अनहील्ड पार्ट आपका मैनिफेस्टेशन हो रहा है, आप गलत चीजों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हो, गलत परिस्थितियों को अट्रैक्ट करना शुरू करते हो, तो आपको उसको शांत करने को आना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कुंडलिनी को मॉनिटर करने के लिए कुदरत ने, गॉड ने हमारे पास एक एक्स्ट्रा चीज दी है, उसे कहते हैं अवेयरनेस, जिसे कहते हैं होश में रहना, जिसे कहते हैं विटनेस करो। अगर आप होश में रहोगे तो आपको पता चलेगा मेरी कुंडलिनी अब कहाँ पे है। अगर आप होश में नहीं रहोगे तो आप बेहोशी में जिंदगी जियोगे, फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीजें कब पॉजिटिवली हो रही है, कब नेगेटिवली हो रही है। और आप लाइफ में एक ही काम करोगे, आप दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दोगे कि इसके वजह से मेरा पॉजिटिव हो रहा है और उसके वजह से मेरा नेगेटिव हो रहा है। मतलब आप या तो किसी को और क्रेडिट दोगे या तो किसी को ब्लेम करोगे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जो भी हो रहा है वो आपकी अपनी कुंडलिनी के वजह से हो रहा है और किसी के वजह से नहीं हो रहा है। तो देयर इज कॉल्ड अ बायोरिदमिक साइकिल इन द लाइफ। हमारे सोल के साथ एक बायोरिदमिक साइकिल है। अगर आप गूगल पे टाइप करोगे बायोरिदमिक साइकिल, तो ये एक फ्रीली सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, और उस सॉफ्टवेयर में आप इंस्टॉल करने के बाद अगर आपने अपनी बर्थ डेट डाली, अपना टाइम डाल दिया, तो आपको ना साइकिल्स पता चलेगी, स्पिरिचुअल साइकिल, मेंटल साइकिल, इमोशनल साइकिल, एस्थेटिक साइकिल, ये साइकिल पता चलेगी। तो इससे भी आप कुंडलिनी का पता लगा सकते हैं कि अभी मेरी जो कुंडलिनी है वो कहाँ पे है, स्पिरिचुअल साइड पे है, इमोशनल साइड पे एक्टिव है, या फिजिकल साइड पे मेरी एक्टिव है, ये आपको समझने को मिल जाएगा करके। अदरवाइज हमारा अवेयरनेस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात, अगर मान लो आपके पास अवेयरनेस नहीं है, अभी आप इतने मतलब स्पिरिचुअल नहीं हो, तो कैसे पता चलेगा कि हमारी कुंडलिनी कहाँ पे है? इसको पता लगाने के लिए बहुत इजी है। आप ये पता लगाइए कि आपके इर्द-गिर्द, आपके आस-पास में कैसे लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, कैसी परिस्थितियों को अट्रैक्ट करते हो। आप उसका एनालिसिस चार्ट बनाइए कि यार आजकल मैं ऐसे दोस्तों को अट्रैक्ट करता हूँ जो बहुत जुआ-सट्टा खेल रहे हैं, या शोर-शराबा कर रहे हैं, या दारू-वारू पी रहे हैं। कि मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर रहा हूँ जो बहुत योगा करते हैं, मतलब आर्ट ऑफ लिविंग में है, सदगुरु के पास जाते हैं, या ब्रह्म कुमारी में। मैं किस लोगों को अट्रैक्ट ज्यादा करता हूँ, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि आपकी कुंडलिनी कहाँ पे है। ये बहुत सोच समझने वाली बात है। अब क्या होता है, स्पेशली जो कुंडलिनी का इम्पैक्ट है हस्बैंड वाइफ के ऊपर सबसे ज्यादा समझ में आता है। कैसे समझ में आता है? क्योंकि हम हमेशा ऑपोजिट कुंडलिनी को अट्रैक्ट करते हैं, और हमारी उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं। तो उस वक्त एक रेजिस्टेंस आता है। एक फीमेल के लिए मेल का अट्रैक्ट होना, या मेल के लिए फीमेल का अट्रैक्ट होना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है। बिकॉज जिसकी चंद्र नाड़ी ज्यादा एक्टिव है वो सूर्य नाड़ी को एक्टिव अट्रैक्ट करेगा, जिसकी सूर्य नाड़ी ज्यादा एक्टिव है वो चंद्र नाड़ी को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन एक चैलेंज वाली बात क्या है कि उसको अट्रैक्ट करने के बाद उसको एक्सेप्ट करें, उस पार्टनर को, उस इंसान को एक्सेप्ट करें, और अपनी कुंडलिनी को न्यूट्रलाइज करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है। इसलिए यहाँ पे अनकंडीशनल लव या सरेंडर या फेथ रखना जरूरी है। आप जिसको भी अट्रैक्ट करते हो, जो भी पार्टनर्स को अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में, अगर आपने नहीं किया तो देयर विल बी अ फ्रिक्शन, कलेश शुरू हो जाएगा, झगड़े शुरू हो जाएंगे, कॉन्फ्लिक्शन शुरू हो जाएगा, और कहीं ना कहीं हम परमानेंटली उससे डिपार्ट होने की बात करेंगे कि भाई मुझे ये इंसान मुझे मेरी लाइफ में नहीं चाहिए।
तो ये क्यों होता है कि दोनों की जो नाड़ियां एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं करती, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब रिसर्च के हिसाब से हम अपनी लाइफ में दो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। ये अभी ध्यान से सुनिएगा, ये शायद आज तक मैंने कभी नहीं बताया, लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं। हम लाइफ में दो इंसान को अट्रैक्ट करते हैं। एक वो इंसान को अट्रैक्ट करते हैं, कुंडलिनी उन लोगों को अट्रैक्ट करवाती है जो हमारे जैसे ही अनहील्ड लोग हैं। मान लो मैं डिप्रेशन में हूं, तो मैं ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करूंगा कि जो और डिप्रेशन में है। अब वो इंसान क्या करेगा, उसे नहीं पता वो डिप्रेशन में, वो मेरे साथ एक एक घंटों तक बातें करेगा और मुझे मोटिवेट करने की कोशिश करेगा, जबकि मैं मोटिवेट होऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो खुद भी अनकॉन्शियसली डिप्रेशन में है। और दूसरे इंसान को मैं तब अट्रैक्ट करूंगा जो मुझे सॉल्यूशन देगा। तो परसेंटेज क्या है? 95% हम उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं अपनी लाइफ में जो हमारे जैसे अनहील्ड पार्ट वाले लोग हैं, जिनके खुद के लेसन भी वैसे ही चलते हुए जैसे हमारे हैं। मतलब एक टेररिस्ट दूसरे टेररिस्ट को अट्रैक्ट करेगा, एक नेता दूसरे नेता को अट्रैक्ट करेगा, एक साधु दूसरे साधु को अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि उसके सेम लेसन चल रहे हैं। लेकिन रियल फायदा किससे है? 5% वाले लोगों से, जो हम उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जिनका वो लेसन हील्ड है, जिन्होंने वो लेसन पहले से कवर अप कर लिया है। ऐसे 5% लोगों को हमें अट्रैक्ट करना है, और वो 5% लोग सॉल्यूशन देते हैं। 95% वाले जिनको हमने अट्रैक्ट किया वो सिंपैथी देते हैं। डिफरेंस समझ में आ रहा है? या तो हमें सिंपैथी देने वालों को अट्रैक्ट करते हैं 95%, या 5% उन लोगों को अट्रैक्ट करते हैं जो हमें सॉल्यूशन देते हैं। राइट? अब जो मेरी लाइफ में आते हैं, मैं उन्हें सॉल्यूशन देता हूं। अगर वो सॉल्यूशन फॉलो नहीं करते तो वो मेरे लाइफ से निकल जाते हैं, क्योंकि मैं किसी को सिंपैथी नहीं दे सकता। मैं किसी के साथ घंटों घंटों तक बातें नहीं कर सकता। मैं किसी के साथ दिनों तक सालों तक चैटिंग नहीं कर सकता, रिलेशनशिप नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें सिर्फ सिंपैथी चाहिए। उन्हें अपने डिप्रेशन का या फ्रस्ट्रेशन का या फियर का या इनसिक्योरिटी का या ईगो का कंफर्ट जोन चाहिए। ऐसे लोगों को मैं कुछ नहीं कर सकता। हम उन लोगों को ही हेल्प कर सकते हैं जो 5% दिमाग में ये लग के चलते हैं कि मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मुझे कोई योगा सिखाओ, मुझे कोई मेडिटेशन सिखाओ, मुझे कोई हीलिंग सिखाओ, मुझे कोई सिंबल सिखाओ, मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मैं इसको करूं और मैं बाहर आ जाऊं। वो 5% वाले लोग हमें चाहिए। हमें वो लोग नहीं चाहिए जो कहते नहीं बस आप हमेशा हमें ब्लेस करते जाइए और हमारा काम होते जाए। ऐसे लोगों को अगर हम अट्रैक्ट करेंगे तो हम सिर्फ सिंपैथी देंगे, हम उसका कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो आप ये फाइंड आउट करिए आपकी लाइफ में कौन ऐसे लोग हैं जिनको आपने 95% के तौर पे अट्रैक्ट किया है, जिसको सिंपैथी के लिए अट्रैक्ट किया है। ये आप सोचिएगा। और ऐसे कौन 5% वाले लोग हैं जिनको आपने अट्रैक्ट किया है सॉल्यूशन के लिए। यू गॉट माय पॉइंट? तो जब हम फ्री सेमिनार्स देते हैं, हम यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तो 95% लोग सुन के बहुत खुश होते हैं, लेकिन आगे नहीं जाते। वो कहते बस मैंने यूट्यूब देख ली, मुझे समझ में आ गया, लेकिन वो कोई प्रैक्टिकल कुछ सीखेंगे भी नहीं और प्रैक्टिकली कुछ करेंगे भी नहीं। क्यों? क्योंकि उन्हें अपने कंफर्ट जोन की कुंडली में रहना है। ये चीज ध्यान में रखिएगा। वो अगर सीख भी लेंगे, प्राणी किलिंग सीख लेंगे, या रेकी सीख लेंगे, या हठ योगा सीख लेंगे, या राजयोग सीख लेंगे, लेकिन वो ज्यादा समय नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी आप अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, आपकी कुंडलिनी शिफ्ट हो जाएगी, आपका कंफर्ट जोन चला जाएगा। और जैसे आपका कंफर्ट जोन चला जाएगा, आपका अटेंशन सीकिंग खत्म हो गया। मतलब अब कोई आपको अटेंशन नहीं दे रहा, तो आपको लगेगा यार इससे तो मैं बीमार थी तो अच्छा था, कम से कम लोग मुझे पूछते तो थे, मेरे पास जॉब नहीं था तो लोग मुझे पूछते तो थे। यू गॉट माई पॉइंट? अब तो कोई मुझे पूछ ही नहीं रहा है। तो 95% हम लोग क्या करते हैं, इंडिया की मैं बात करता हूं जो मैंने ऑरा स्टडी की है, कि 95% लोग अपनी कुंडलिनी को एक जगह पे लेके आते हैं और वहीं पे खुद स्टक हो जाते हैं। उसके आगे वो जाते ही नहीं है और वो जाना भी नहीं चाहते, बिकॉज ये उनके लिए एक आहार विहार विचार व्यवहार, उनका एक सेटअप, एक वेब बन गया है, और बस उसी में, उसी के दायके में वो रहना चाहते हैं। तो ये शिफ्ट कब होगा? जब आप रेगुलरली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करोगे, साइकिक सर्जरी करोगे, चक्र मेडिटेशन करोगे, या शक्तिपात कराओगे,
अट्यूनमेंट कराओगे या ऐसे कोई जगहों पे जाओगे जहाँ पे एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपका इंटेंशन भी स्ट्रांग चाहिए। सिर्फ जगह स्ट्रांग होने से फायदा नहीं है। मैं 10 बार बनारस जाऊंगा या 100 बार इलाहाबाद जाऊंगा, लेकिन अगर मेरा इंटेंशन अभी भी वही है कि बस मुझे अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलना, तो कुंडलिनी वहीं पे रहेगी, उससे कोई आगे पीछे नहीं होने वाली है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये चीज आपके हाथ में, आपका कॉन्शियस माइंड और आपकी कॉन्शियसनेस ये डिसाइड करेगी कि आपकी कुंडलिनी को शिफ्ट करना है या नहीं करना। अदरवाइज इस दुनिया में कोई कुछ नहीं कर सकता। ये चीज ध्यान में रखना। आप कितनी भी बाइबल पढ़ लो, कुरान पढ़ लो, भगवत गीता पढ़ लो, अगर आपका कॉन्शियस माइंड अभी भी शिफ्ट होने को तैयार नहीं है, आपकी कॉन्शियसनेस अभी भी शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं है, तो आपकी कुंडलिनी को कोई भी धक्का नहीं मार सकता, कोई भी शिफ्ट नहीं कर सकता। अगर आप यंग सोल है तो आप यंग सोल ही रहेंगे। आपको कोई मैच्योर सोल लेवल पे कुंडलिनी नहीं ला सकती है। आपको कोई मैच्योर सोल से ओल्ड सोल पे नहीं ला सकती है। दैट इज योर एफर्ट, दैट इज योर कॉन्शियस माइंड एंड योर कॉन्शियसनेस। ये दोनों को एक मिलाना होगा। मतलब माइंड से सोचना है और कॉन्शियसनेस लगानी है। मैंने माइंड से सोचा कि मुझे अपनी मेडिकल प्रैक्टिस बंद करनी है और मुझे स्पिरिचुअल रिसर्च करना है, तो मैंने अपनी पूरी कॉन्शियसनेस लगा दी उसमें। अगर मैंने माइंड से नहीं सोचा होता तो मैं कॉन्शियसनेस भी नहीं लगा पाता। ये चीज ध्यान में रखना। तो पहले तो आप स्टेप्स लीजिए, एक एक स्टेप लीजिए कि हाँ मुझे अपनी ये चाय की पैटर्न तोड़नी है, मुझे ये एडिक्शन तोड़नी है, मुझे ये घंटों तक किसी से बात करना तोड़ना है, मुझे अटैचमेंट तोड़ना है, मुझे सफरिंग से बाहर आना है। ये पहले आप खुद डिसाइड कीजिए, तो कुंडलिनी आपको हेल्प कर पाएगी। अदरवाइज कुंडलिनी क्या है? इट इज अ पावर स्टेशन। वो जिस स्टेशन पे रहेगी, उस स्टेशन के आसपास जो भी आपकी डिजायर रहेगी, बस उसी को मैनिफेस्ट करती रहेगी। उसे कोई काम नहीं करना है। समझ में आ रहा है? अब मेरे पास एक मोबाइल का चार्जर है, मैंने उस मोबाइल में डाल दिया है, तो वो उसी को चार्ज करते रहेगा और वो कुछ नहीं करेगा। आसपास में और 10 मोबाइल रहेंगे जिसकी बैटरी डाउन है, वो उसको कुछ नहीं कर पाएगा। क्यों? उसको कॉर्ड कनेक्ट नहीं है। तो कुंडलिनी भी वैसी है कि हमारे चक्र को, कौन से चक्र को एक्टिवेट करना, कुंडलिनी को कौन से जगह पे लाना, ये हमारी कॉन्शियस डिजायर होनी चाहिए, कॉन्शियस माइंड के थॉट होने चाहिए। तब जाके आप कुछ कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। आप कहोगे नहीं मुझे वैष्णो देवी में माता नहीं बुला रही, मुझे शिरडी में बाबा नहीं बुला रहे, नहीं मुझे रिट्रीट में गंगा माँ नहीं बुला रही है, तो कुछ भी नहीं होगा। कोई आपको बुलाने वाला नहीं है। ये चीज ध्यान में रखना। लोग मुझे मैसेज करते हैं, सर प्लीज ब्लेस कीजिए और मुझे बुलाइए कैसे भी, मैं भी आपको नहीं बुला सकता। क्यों? क्योंकि भगवान ने, कुदरत ने किसी के पास ऐसी शक्ति नहीं दी है कि आपकी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करे। आपकी चेतना को कोई शिफ्ट नहीं कर सकता। आपकी एनर्जी को कोई शिफ्ट कर सकता है, कॉन्शियसनेस को शिफ्ट नहीं कर सकता। ये चीज ध्यान में रखिए। आपकी सुषुम्ना नाड़ी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है। आप अपने बच्चों की भी सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिवेट नहीं कर सकते। आप किसी की सूर्य नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं, किसी की चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर सकते हैं, लेकिन किसी की सुषुम्ना नाड़ी को, सेंटर ऑफ द कॉन्शियसनेस को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा होता तो बुद्धा के टाइम पे बहुत बुद्धा बन जाते। वो एक ही गौतम बुद्धा क्यों बने? सिर्फ 24 तीर्थंकर ही महावीर के समय क्यों बने? बहुत से तीर्थंकर बन जाते। एक ही जीसस क्यों बने? एक ही मोहम्मद क्यों बने? एक ही गुरु नानक क्यों बने? नहीं, ये कॉन्शियस डिसीजन है आपका। ये आपकी चेतना को आपको वहां लाना होगा और उस थॉट को वहां पे एक्टिवेट करना होगा। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग। मैं कुछ आपसे स्लाइड शेयर करना चाहता हूं, जिससे आपको पता चले कि किस तरह से हम, यहाँ पे देखिए, शायद आपको दिखाई देता है कि कुंडलिनी अवेकनिंग हम योगा से कर सकते हैं। चाहे वो हठ योगा है या क्लासिकल योगा है, उससे हम अवेकनिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे मेडिटेशंस हैं जिससे हम कुंडलिनी अवेकनिंग कर सकते हैं। कुछ ऐसे मंत्र चैंटिंग भी है कि जिससे आप कंटिन्यूस अगर मंत्र चैंट करते जाओगे तो आपकी कुंडलिनी अवेकनिंग हो जाएगी। कुछ ऐसी हीलिंग होती है मॉडलिटी। फॉर एग्जाम्पल, प्राणिक हीलिंग जब आप करोगे तो आपकी कुंडलिनी मणिपुर चक्र पे आ जाएगी और आप एनर्जी के सेंसिटाइज हो जाओगे। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि बगल में जो इंसान बैठा है वो पॉजिटिव सोच रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, उसके कौन से चक्र ब्लॉक है, कौन सी नाड़ियां ब्लॉक है, उसके थॉट्स अंदर क्या चल रहे हैं। क्योंकि
वहां पे उसकी एक्टिवेशन है, मणिपुर चक्र पे एक्टिवेशन है। जब आप रेकी सीखते हो तो आपकी कुंडलिनी हार्ट चक्र पे आती है, तो आपकी सेंसिटिविटी कम हो जाएगी। मतलब आपको ज्यादा पता नहीं चलेगा कौन इंसान पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन आप उसकी हीलिंग कर पाओगे इजीली। अगर आपने साइकिक सर्जरी की अट्यूनमेंट ले ली तो आपकी कुंडलिनी थ्रोट चक्र पे और आग्नेय चक्र पे आ जाएगी, तो आप किसी भी सबकॉन्शियस को चेंज कर पाओगे, किसी भी थॉट प्रोसेस को, कितना भी डीपर लेवल का हो उसको आप चेंज कर पाओगे। कोई भी आपका गोल चार्ट है, आपका विश लिस्ट है, उसको मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपने करुणा हीलिंग की अगर शक्तिपात करवा ली, अट्यूनमेंट करवा ली, आपकी कुंडलिनी अब आग्नेय चक्र पे अटक जाएगी, ब्रो चक्र पे अटक जाएगी, और धीरे धीरे आपकी सुषुम्ना नाड़ी क्राउन चक्र पे आना शुरू हो जाएगी। मतलब आप धीरे धीरे वननेस में आ जाओगे, धीरे धीरे कंपैशनेट बन जाओगे। मतलब आपको धीरे धीरे सबके लिए प्यार आ जाएगा। यहाँ पे सेंसिटिविटी खत्म हो जाएगी, यहाँ पे मैनिफेस्टेशन का पावर खत्म हो जाएगा, बिकॉज आप तृप्त हो गए हैं। आपको कोई चीज हासिल नहीं करनी है, बस आपको अभी एकदम करुणा भाव में रहना है, तो उससे ये फर्क पड़ जाता है। उसके बाद अगर आपने कोई तंत्र साधना कर ली, जैसे लोग कामाख्या देवी पे करते हैं, या कुछ लोग माँ के मंदिर में, काली माँ के मंदिर में करते हैं, या कुछ लोग वैष्णो देवी में करते हैं, या कुछ लोग प्रयागराज इलाहाबाद में जब कुंभ के मेले में आते हैं, ये लोग सारे तंत्र साधना करते हैं, जो नागा साधु वगैरह होते हैं। तंत्र साधना का मतलब क्या है? ये लोग सब हटीले लोग होते हैं, हट करते हैं ये लोग। तो ये लोग अपनी इतनी सेक्रीफाइस करते हैं, मतलब अपनी बॉडी को, माइंड को इतना मतलब सख्त सक्षम बना देते हैं कि वो अपनी कुंडलिनी को जागरूक कर लेते हैं। और वो कहाँ लेके आते हैं? आग्नेय चक्र पे लेके आते हैं, यहाँ पे लेके आते हैं। और वो किसी भी प्रॉब्लम को टेम्पररी सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है कि अरे इनकी शादियां नहीं हो रही, कुछ ऐसा करो कि इसकी शादी हो जाए, तो वो कुछ ऐसा करेंगे, या तो कुछ बलि चढ़ाने के लिए आपको बोलेंगे कि भाई इसकी इसकी बलि चढ़ा दो, तो आपका ये थॉट प्रोसेस मैनिफेस्ट होगा। या वो आपसे कोई कर्मकांड करवाएंगे, विधियां करवाएंगे, तो उससे आपका थॉट मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये हॉटस्पॉट के जैसा है कि सामने वाले के पास 4G है और आपके पास नेटवर्क नहीं है, तो टेम्पररी वो अपना हॉटस्पॉट चालू करके आपको टेम्पररी नेटवर्क देके आपका कुछ काम बन जाएगा। लेकिन जैसे आप उनके हॉटस्पॉट से दूर चले जाते हो, या उन्होंने अपना हॉटस्पॉट बंद कर दिया, आपका मैनिफेस्टेशन खत्म हो गया। अभी आप वहीं पे आके खड़े रह जाएंगे जैसे पहले थे। तो इसलिए काफी नेता, अभिनेता ये ऐसे तंत्र साधना वालों के लोगों के साथ कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि इन्हें पता है जब तक ये साधु संतों का हाथ है, हम जीतते जाएंगे, हम सुपरस्टार बनते रहेंगे। अगर इनका हाथ चला गया तो शायद हम कहीं के नहीं रहेंगे। इसलिए यंग सोल लेवल पे नेता, अभिनेता और धर्म के गुरु और तंत्र साधना वाले, ये 4 कैटेगरी के लोग हमेशा साथ में जुड़े रहते हैं, जिनको मास पब्लिक के साथ डील करना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये चीज ध्यान में रखना। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप समझ गए हैं कि कुंडलिनी का जो मेन काम है वो हमें सोच समझ के ऊपर लाना है। ऐसे नहीं कि कोई भी एक्टिवेट कर लो और कहीं पे भी आप उसको अटका दो, रुका दो, ऐसा नहीं चलेगा। आपको उसको डॉर्मेंट ही रखना है। सिर्फ आपका कोई एक काम खत्म हो गया, उसको वापस सोने दो, उसकी ग्राउंडिंग कर लो, उसको ज्यादा समय तक ऊपर रहने मत देना, नहीं तो इंसान साइकिक हो जाएगा। अगर उसका कुंडलिनी चंद्र लेवल पे एक्टिवेशन ज्यादा है, तो वो ज्यादा इमोशनल इसमें ब्रेकडाउन में चला जाएगा। अगर उसकी सूर्य नाड़ी की एक्टिवेशन ज्यादा है कुंडलिनी के वक्त, तो वो ओवर एनर्जेटिक हो जाएगा। मतलब वो उसको ड्रग्स वगैरह लगते हैं ट्रैंक्विलाइजेशन के लिए। आपने हाल ही में सुना होगा कि सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ये सारे ड्रग्स लेते हैं। इसका रीजन सिंपल है, इन लोगों की नाड़ियां कुछ ज्यादा ही एक्टिवेट है, उनकी कुंडलिनी ज्यादा एक्टिवेट रहती है, तो उसे ट्रैंक्विलाइज करने के लिए ये कुछ ड्रग्स लेते हैं। तो जिससे क्या होता है, या तो कुछ समय पे उन्हें स्टिमुलेशन मिल जाती है, या कुछ समय पे वो लोग ट्रांस में चले जाते हैं। देखो ये ड्रग्स 2 काम करता है, या स्टिमुलेशन करता है या ट्रांस में ले जाता है। तो ऐसे लोग को क्या है, जब आर्टिफिशियली किसी का
रोल प्ले करना है, जो वो किरदार प्ले करना है जो एक्चुअली खुद है नहीं वो इंसान, तो इन लोगों को ये सारा ड्रग्स का सहारा लेना पड़ता है, अफीम का, चरस गांजे का, ये सब सहारा लेना पड़ता है। आपने देखा होगा कुछ संत साधु भी जो हिमालय पे रहते हैं, वो लोग ये चीजों का व्यसन करते हैं, क्योंकि उन्हें भी अपनी कुंडलिनी को बहुत जल्दी एक्टिवेशन करना है, बहुत जल्दी स्टिमुलेशन करना है। तो एज अ मेडिकल पर्सन एंड एज अ स्पिरिचुअल रिसर्च पर्सन, मैं इस चीज से आपको मना करूंगा कि कभी भी कोई भी चीज का ऐसा प्रयोग ना करें। इवन चाय है या कॉफी है या टोबैको है, या कोई भी ऐसी चीजें ना लें जिससे आपकी कुंडलिनी टेम्पररी ऊपर आ जाए और आप उसको हैंडल नहीं कर पाओ, और या आप उसको ग्राउंडिंग नहीं कर पाओ, उसको वापस उसके जगह पे सोने ना दो। सांप जब तक सोया हुआ है अच्छा है, सांप को जगाने की कोशिश मत करो, राइट। अगर सांप जागता है तो डसता है, तो ये कुंडलिनी वैसी है, इसलिए इसको सरपंट कहते हैं। सरपंट का मतलब है सांप, है ना। हम बचपन से सोच रहे थे कि मतलब कि नाग देवता, मतलब ये सांप की पूजा क्यों करते हैं, ये जो शिवलिंग के ऊपर नाग है इसके ऊपर जल या दूध क्यों चढ़ाते हैं। ये कुंडलिनी को शांत करने के लिए, और कुछ नहीं है, एक्चुअली खुद को शांत करना है। वो सांप को, वो तो मेटेलिक सांप है, तांबे का या जो भी बना है, आई डोंट नो, बट इट्स एन एक्सरसाइज। तो पूर्वजों को पता नहीं था कि हमारी कुंडलिनी को शांत करना है, तो उन्होंने क्या किया, एक शिवलिंग का टेम्पल बनाया और उसके ऊपर नाग देवता रख दिए, और उसके ऊपर एक कलश रख दिया और कहा भी इसमें पानी डालो और दूध डालो, तो बस शिव जी खुश हो जाएंगे। शिव जी ऐसे खुश नहीं होंगे कि दूध पानी से खुश नहीं होने वाले। आपको अपने शिव जी को खुश करना है, आपकी कुंडलिनी को शांत रखना है, उसको डॉर्मेंट रखना है, उसको ज्यादा जागरूक रहने नहीं देना है करके, राइट। तो आई होप आप समझ गए हो कि कितना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, कि जिसको हम आज तक मेडिकली भी नहीं समझ पाए, और स्पिरिचुअली भी कोई ऐसे ओपनली हमें आज तक किसी ने नहीं समझाया था कि कुंडलिनी अलग अलग चक्र पे आ सकती है और अलग अलग अपनी डिजायर्स पूरी कर सकती है। तो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल थिंग। So I hope the concept is very clear. If any doubt before we start for meditation, आई होप द कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि छेड़छानी नहीं करनी अपनी कुंडलिनी के साथ, अपने सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी के साथ ज्यादा छेड़छानी नहीं करनी है। उसको धीरे 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 अवेयरनेस के साथ, ऑब्जर्वेशन के साथ डिजिटली आने दे ऊपर, और लगता है कोई इच्छा मेरी पूरी हो गई है, उसको वापस होने दे, वापस उसकी ग्राउंडिंग कर ले। इसलिए हिंदू माइथोलॉजी में लोग जो गंगा स्नान है, वो उसका कारण ये है कि कुंडलिनी किसी का ऊपर आता है तो आप गंगा स्नान करते हो तो शांत हो जाती है। इस्लामिक में, मुस्लिम में जो 5 बार नमाज पढ़ते हैं, वो लोग क्या करते हैं, जब नमाज के प्रोसीजर में जब वो झुकते हैं, अल्लाह के सामने झुकते हैं, तो धीरे धीरे वो ग्राउंडिंग करते हैं, उसको नीचे आने देते हैं। जैनिज्म में सामयिक प्रतिक्रमण होता है, उसमें भी यही एक प्रोसीजर होती है कि जिसमें वो कुंडलिनी को शांत होने देते हैं। या पीरियडिकली जो हम फास्टिंग करते हैं, जो उपवास करते हैं, वो उसमें भी कुंडलिनी शांत हो जाती है, वो वापस अपने नॉर्मल डॉर्मेंटली अपने मूलाधार चक्र पे जाके सो जाती है। तो ये पीरियडिकली जो भी प्रथाएं बनी है खाने, मतलब उपवास की, ये इसलिए बनी है कि बीच बीच में आपकी कुंडलिनी शांत हो जाए। महिलाओं की जब मासिक होती है 4 दिन की, तभी कुंडलिनी को शांत करने का मौका दिया जाता है। तो वो 4 दिन धीरे 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 जो भी अनवांटेड डिजायर्स है या अनवांटेड पार्टिकल्स है बॉडी में, ब्लड में, वो एक्सक्रीट हो जाता है, डिटॉक्स हो जाता है, और कुंडलिनी वापस वो शांत होके अपने जगह पे सो जाती है करके। तो ये कुदरत ने बहुत जबरदस्त सिस्टम बनाया है। तो प्लीज उसे समझिए कि हमारा जो शरीर है वो एक मंदिर है, कुंडलिनी जो अंदर है वो हमारे अंदर एक गॉड गॉडेसेस है, देवी देवता हैं। चंद्र नाड़ी सूर्य नाड़ी क्या है कि एक मेल गॉड है, एक फीमेल गॉडेसेस है। इन दोनों को हम वर्शिप करें और सूक्ष्म नाड़ी को हम अच्छे सेंटर पे लेके आए, और अपनी सूक्ष्म नाड़ी को ऊपर बढ़ाना है, वननेस बढ़ाना है, अनकंडीशनल लव बढ़ाना है, ताकि हम हमेशा स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, हमारे रिलेशनशिप अच्छे रहें, हमारे फाइनेंस अच्छे रहें। और इसी के कारण हम ये जितने आपको सिंबल सिखा रहे हैं, जितनी हम आपको मेडिटेशन सिखा रहे हैं, या जो भी रिट्रीट में हम बार बार आपको बुलाते हैं, इसका रीजन यही है कि आपकी कुंडलिनी को
हमें वापस कहीं ना कहीं शांत कराना है, और धीरे धीरे उसका अनहील्ड पार्ट को हमको क्लियर करना है, उसको हील करना है। ओके, so any question you can raise your hand so that we can finish your question answer. जिन्होंने भी शुरू का जो पार्ट मिस किया है वो फेसबुक पे लाइव है, और दूसरी बात इसकी यूट्यूब पे हम शायद लिंक डालेंगे बहुत जल्दी, ताकि आप वापस ही ये पूरा टॉक सुन पाओ। ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है। नॉर्मली ये सब्जेक्ट हम सिर्फ रिट्रीट में लेते हैं, हम ऐसे फ्री लेते नहीं हैं सेमिनार्स में, बिकॉज काफी लोग ये समझ नहीं पाएंगे। बट बिकॉज मुझे लगता है इस लॉकडाउन के 8-9 महीने में आप लोग ने बहुत अच्छी साधना की है, बहुत अच्छी तरह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की है, तो ये कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरह से डाइजेस्ट कर पाओगे। राइट, गुड। ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद द मेडिटेशन। हम एक 5 मिनट का फिर से एक मेडिटेशन करेंगे। हम बहुत सिंपल सा मेडिटेशन करेंगे। मैं आपको एक साइलेंस में ले जाने की कोशिश करूंगा अभी इस मेडिटेशन के जरिए। आपको अगर आवाज आए या नहीं आए, आप उसकी फिक्र मत करना। कोई म्यूजिक यहाँ बजने नहीं वाला, कोई यहाँ पे मंत्र चैंटिंग भी नहीं होगा, कोई ज्यादा हम आपको गाइड नहीं करेंगे। बस आपको आंखें बंद रखते हुए साइलेंट में बैठना है, और जो भी ज्ञान आपने, नॉलेज आपने अभी लिया हुआ है, उसको आप ग्रहण कर पाओ, उसको डाइजेस्ट कर पाओ, अपनी जीवन में उतार पाओ। बस इस इंटेंशन से, इस मकसद से अभी आप ध्यान में बैठिए। इज इट ओके? सो प्लीज क्लोज योर आईज। सब लोग एकदम शांत से बैठ जाइए। जस्ट बी अवेयर अबाउट योर ब्रेथ। अपनी सांसों के ऊपर पूरा ध्यान दीजिए। आंखें बंद रखते हुए मन ही मन में अब अपने देवी देवताओं का आह्वान करेंगे, हमारे गुरुओं का आह्वान करेंगे, एंजल्स का आह्वान करेंगे। ध्यान हमारा सांसों पे रखना है। आपकी सांसें लंबी गहरी होते जा रही है। एक स्लो एंड डीप ब्रेथ। आपकी सांसें
आज सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ रही है, सेंटर ऑफ योर नाड़ी। इट इज अ हॉलो स्पेस। आपकी सांसें सुषुम्ना नाड़ी जो रूट चक्र से स्टार्ट होती है और सहस्त्रार चक्र से खत्म होती है, हर सांस अंदर लेते हुए हमें ये कल्पना करनी है कि वो सूक्ष्म नाड़ी के साथ जुड़ रही है। इस वक्त हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी दोनों बैलेंस्ड है। आपकी सूक्ष्म नाड़ी अब धीरे धीरे सांस को लेते हुए रूट चक्र से सैक्रल चक्र पे आ गई है। आपका ध्यान और आपकी सांसें दोनों मूलाधार चक्र पे हैं और आप देखते जाइए धीरे धीरे वो स्वादिष्टाना चक्र सैक्रल चक्र तक आ गई है। फोकस ऑन योर इनहेलेशन, योर ब्रेथ एंड योर अवेयरनेस is just observing the Sukshmana Nadi. अब आपका ध्यान और आपकी सांसें दोनों धीरे धीरे सैक्रल चक्र से मणिपुर चक्र पे आ गई है। You can feel your breath and your awareness at Manipur chakra. Very spontaneously and effortlessly, now your attention has shifted from Manipur chakra to heart chakra. आपकी सांसें और आपका ध्यान अब धीरे धीरे मणिपुर चक्र से हार्ट चक्र तक आ गया है, जो सूक्ष्म नाड़ी को और उत्तेजित कर रहा है।
Your breath and your awareness is at heart chakra, observing the Sukshmana Nadi. It is the space, it is the light. Slowly, you can shift your attention, your awareness on your breath and your breath from heart chakra to throat chakra. आपका पूरा ध्यान गले के चक्र पे है। अंदर सांस जाते हुए सूक्ष्म नाड़ी को थ्रोट चक्र पे ऑब्जर्व करिए। मन में कोई विचार नहीं, और अगर वो आते हैं तो उन्हें आने दीजिए। वो आपको और गहराई ध्यान की अवस्था में ले जा रहे हैं। अब धीरे अपनी ध्यान और अपनी सांसें थ्रोट चक्र से आज्ञा चक्र पे ले आइए। Bring your attention, your inhalation from throat chakra to bro chakra. You are at no mind state. आप शून्य की अवस्था में आ गए हैं। आपके सूक्ष्म नाड़ी बहुत सहजता से रूट मूलाधार चक्र से शुरू होते हुए अब आज्ञा चक्र पे पहुंच गई है।
Now shift your attention and your breath from Bro Chakra to Crown Chakra, Sahasrara Chakra. Your breath has reached your soul. आज पहली बार आपकी सांसें आपकी आत्मा के साथ जुड़ गई है, जो सहस्त्रार चक्र पे है। आज आपकी सूक्ष्म नाड़ी सहस्त्रार चक्र पे, क्राउन चक्र पे आ गई है। आपकी आत्मा के साथ उसका मिलाप हो गया है। Your breath has reached today to the soul, which is based at the crown chakra. This is the place of your self-realization. ये वो जगह है जहाँ पे जाति स्मरण हो सकता है। आपको अपने आत्मा का मकसद आज यहाँ पता चल गया है। Today you have understood your the sole purpose. The soul breath is called prana. Now shift your attention from crown chakra to one level above. अपना ध्यान और अपनी सांसें थोड़ा और ऊपर जाएंगी। हमारे हायर सेल्फ को मिलेंगे। इस हायर सेल्फ में हमारी सुपर जीन्स है, जिसको अब हम सांस के द्वारा एक्टिवेट करेंगे। हमारे आत्मा का जो मकसद हमने जान लिया है, उसको एक्टिवेट करने के लिए हमने अपना ध्यान, अपनी सांसें हायर सेल्फ पे लगा ली है।
This is a place of divine mind. अब आखिरी में हमारा ध्यान, हमारी सांसें हम एक लेवल ऊपर ले जाएंगे, जहाँ पे परमात्मा है, जहाँ पे ब्रह्मांड है। You can bring your awareness and your attention one level above the higher self, where resides the god, goddesses, the cosmic energy, the whole universe. हम जहाँ से, हमारी आत्मा जहाँ से आई थी, आज हम उस जगह पे जा पाए। ये वो जगह है जहाँ पे सारी आत्माएं रहती है। मुक्त के बाद in the form of light, where all the soul resides there, जहाँ वो सारे 33 करोड़ देवी देवताएं हैं, जो एक चेतना के स्वरूप में, एक रोशनी के स्वरूप में आपको दिखाई देंगे। आप जिन भी भगवान, गुरु, खुदा को मानते हो, वो सारे वहीं पे हैं। यहाँ पे हम सभी का धन्यवाद करेंगे। परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, जिन्होंने समय समय पे हमारी आत्मा धरती पे भेजी, हमें कुछ सीखने के लिए, समझने के लिए, ज्ञान, अनुभव प्राप्त करने के लिए। Be thankful to all god, goddesses over here, who has periodically sent us on the earth to learn, to get the knowledge, to get experience of love, hatred, all the polarities. As I count from 1 to 5, you will bring back your attention, your awareness, your breath in your body. अपनी सांसों को
धीरे धीरे वापस अपने शरीर की चेतना में ले आए। जैसे मैं 1 से 5 की गिनती करूंगा, आप अपने शरीर की चेतना में आ जाओगे। 1, 2, bring back your breath into your body. 3, you can feel your body. 4, you can move your hands, your leg. अब धीरे धीरे अपने हाथ पैर हिला सकते हैं। आप शरीर की चेतना में वापस आ गए हो। And 5, with smile on your face, be thankful to all your god, goddesses, all the masters, angels. आप जब भी तैयार हो, आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। Slowly you can open your eyes. So I hope everyone has enjoyed. बहुत अच्छा लग रहा है, सबके चेहरे खिले खिले दिख रहे हैं यहाँ पे। Excellent. Thank you very much for joining us today for this wonderful session. हम बहुत जल्दी ये लिंक आप लोगों को भेज देंगे। अगर आपको फिर से एक बार रिवीजन करना है, ध्यान करना है या इस कॉन्सेप्ट को समझना है, आप फिर से समझ सकते हो और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेंबर्स को भेज सकते हो। और जो लोग अब ऋषिकेश आ रहे हैं, बहुत जल्दी हम उन्हें मिल रहे हैं। काउंटडाउन शुरू। तो गॉड ब्लेस यू एवरीवन, टेक केयर, द शो मस्ट गो ऑन। मजा आ गया। बाय।